कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर नोआ को देखते हैं, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। ये देखकर वो खुद भी बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है, मैं कहाँ आ गया हूँ। नोआ तब अपना स्टेटस भी देख पा रहा था। तभी वहाँ राजा आ जाता है। नोआ को देखकर राजा कहता है, तुम्हारा चेहरा तो बहुत सुंदर है। ये सुनकर नोआ फिर से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद राजा सबको बताता है कि इस बच्चे का नाम होगा नोआ एरेक्ट और ये 13th इम्पीरियल प्रिंस है। फिर राजा पूछता है नोआ का अफिनिटी क्या है, मतलब उसका कौन सा एलिमेंट है। तब एक आदमी कहता है वाटर एलिमेंट। ये सुनकर राजा कहता है, तो हम इसे अल्मारिया रीजन भेजेंगे। ये जगह मेनली वाटर क्लैन के लोगों के लिए है। तभी नोआ देखता है उसका वाटर स्टेटस, जो पहले ई रैंक था, अब E+S हो गया है। फिर वो आदमी अपनी पावर यूज़ करके सबके सामने नोआ का स्किल दिखाता है। सब देखते हैं कि नोआ का वाटर स्किल SS रैंक का है। ये देखकर नोआ की माँ हैरान होकर कहती है कि नोआ का जन्म होने के बाद ही उसका रैंक बढ़ गया है। दूसरे लोग कहते हैं, क्या नोआ पहले से ही अवेकन हो चुका है? इतनी छोटी उम्र में किसी को SS रैंक पे पहुंचते हमने कभी नहीं देखा। नोआ सच में बहुत टैलेंटेड है। ये सब सुनकर नोआ भी सोचता है कि मुझे एक नई जिंदगी मिली है, शायद मैं एक नोबल के रूप में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। फिर कहानी कुछ सालों आगे बढ़ती है। हम जानते हैं कि नोआ जिस एम्पायर में रहता है उसका नाम मैरिस है। ये एक वॉरियर्स का देश है जो पहाड़ों पर बसा हुआ है। इस देश का कल्चर बहुत अच्छा है और राजा के 10 बेटे हैं जिसे इंपीरियल प्रिंस कहा जाता है। सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। नोआ नींद से उठता है और उसके सर्वेंट्स उसे रेडी करते हैं। ये सब देखकर नोआ सोचता है कि मुझे रीइंकार्नेट हुए 6 साल हो गए हैं और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, सब लोग मेरा स्टेटस SS वाटर देखते हैं लेकिन मैं खुद E+S देख पाता हूँ। ये सब मेरे सबॉर्डिनेट्स के वजह से ऐड होता है। जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ होंगे मैं उतना पावरफुल बनूंगा और लगता है मैं अपना लेवल अनलिमिटेड तक बढ़ा सकता हूँ। नोआ रेडी होकर बाहर जाता है। लोग कहते हैं नोआ बहुत शांत बच्चा है, अपनी उम्र के बच्चों जैसा शरारती नहीं है। नोआ सोचता है, मैं अभी सिर्फ 6 साल का हूँ, मेरी पावर अभी लिमिटेड है। तब नोआ की मेड एवेलिन कहती है कि क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर नोआ बिना खाना खाए उनके पास चला जाता है और गुड मॉर्निंग बोलता है। क्राउन प्रिंस एल्बर्ट और 4th प्रिंस हेनरी उससे कहते हैं कि तुम्हारी मैनर्स बहुत अच्छी हैं और हम तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाए हैं। एक आदमी एक बॉक्स लाता है जिसमें से डार्क एनर्जी निकल रही होती है। बॉक्स खुलते ही नोआ को बहुत सारे दर्द से भरे लोग दिखते हैं जो हेल्प मांग रहे होते हैं। नोआ शॉक हो जाता है और फिर देखता है बॉक्स के अंदर एक सॉर्ड है। एल्बर्ट कहता है ये लेवायथन है, एक वाटर मैजिक सॉर्ड। ये पूरा कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल सॉर्ड है। 120 लोग इसे मास्टर करते हुए मर चुके हैं। ये सुनकर नोआ डर जाता है। हेनरी कहता है जो इसे यूज़ नहीं कर पाते वो इसके कर्ज से मर जाते हैं। एल्बर्ट कहता है सिर्फ SS वाटर एफिनिटी वाले ही इसे उठा सकते हैं और तुमने प्रूव कर दिया कि तुम इसके लायक हो। ये कहकर वो लोग चले जाते हैं। नोआ सोचता है, क्या क्राउन प्रिंस मुझे टेस्ट कर रहा था? वो काफ़ी क्रूअल है। रात को नोआ देखता है उसकी मेड जॉय उदास है। जॉय बताती है उसके गांव में फ्लड आ गया है और उसकी माँ अकेली है और उसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में काम करने को कहा जा रहा है। नोआ कहता है तुम वहाँ नहीं जाओगी, मैं तुम्हारी माँ को यहाँ काम दूंगा और रहने के लिए घर भी। जॉय हैरान हो जाती है। नोआ सोचता है अगर लोग जान गए तो मेरी रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी। फिर नोआ अपने बटलर डिलन को बुलाता है और कहता है फ्लड एरिया की ज़मीन खरीदनी होगी क्योंकि बुरे लोग वहाँ लोगों का फ़ायदा उठाएंगे। डिलन कहता है इतना पैसा कहाँ से आएगा? नोआ कहता है कैपिटल की साउथ वाली ज़मीन बेच दो। डिलन कहता है वो तो राजा का गिफ्ट है। नोआ कहता है मैं बात कर लूँगा, नोबल्स को कभी कभी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं नोआ अपने सर्वेंट्स के साथ 200 जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहां हेनरी आ जाता है। उसे देखकर नोआ बो करता है। हेनरी पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो, काफ़ी बिजी लग रहे हो। नोआ कहता है मैंने 200 जगह खरीदी है और वहां फ्लड आया है, इसीलिए मैं इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूं। हेनरी नोटिस करता है कि नोआ अपने साथ वो मैजिक स्वॉर्ड भी ले जा रहा है। वो पूछता है क्या तुम इसे यूज करोगे? नोआ कहता है शायद नहीं, क्योंकि पहली बार जब मैंने इसे पकड़ा था तब मैंने इसकी पावर फील की थी, लेकिन उसके बाद कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर नोआ पूछता है आप मुझसे अलग से बात करने क्यों आए हैं? हेनरी कहता है एल्बर्ट कुछ अजीब बातें कर रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की। मुझे पता चला कि इस स्वॉर्ड का अपना एक विल है, मतलब ये स्वॉर्ड सिर्फ उसी को मानेगा जिसे ये अपना मास्टर एक्सेप्ट करेगा। ये सुनकर नोआ कहता है मतलब मुझे इसका रिकग्निशन लेना होगा। हेनरी कहता है हाँ, और तुम इसे ले जा सकते हो, लेकिन यूज मत करना वरना तुम मर सकते हो। नोआ कहता है ठीक है।
अगले सीन में वो लोग डोसो पहुंचते हैं और देखते हैं फ्लड की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। नोआ डिलन से कहता है, तुम गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, लगता है यहाँ लोगों के लैंड पेपर्स भी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, इसीलिए हमें गवर्नमेंट लिस्ट से लैंड खरीदना होगा। डिलन वहां से चला जाता है। फिर नोआ जॉय से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, हमें इंस्पेक्शन करना है। वो लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एरिया देखते हैं। वो देखते हैं सारी सब्जियां और फसल बर्बाद हो चुकी हैं। तभी वो देखते हैं एम्पायर की तरफ से फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। नोआ उस फूड को टेस्ट करता है और कहता है, ये तो खराब है, कोई इसे कैसे खा सकता है। एक बूढ़ा आदमी कहता है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी एक लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर गरिल वहां आता है इंस्पेक्शन के लिए। वो बिना चेक किए कहता है, फूड बिल्कुल ठीक है। फूड देने वाला आदमी खुश होकर कहता है, आपका पैसा आपके घर पहुंच जाएगा। ये सब देखकर नोआ गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम लोग पैसे के लिए ये सब कर रहे हो? वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुम हमें सिखाओगे? नोआ कहता है, तुम मुझे बच्चा बोल रहे हो, लेकिन असली क्रिमिनल्स को तुम हो। ये सुनकर गरिल गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? नोआ भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब बातें लेवायथन स्वॉर्ड सुन लेता है और खुद ही नोआ के पास आ जाता है। नोआ उसकी पावर फील करता है और समझ जाता है कि ये बहुत पावरफुल है। फिर भी नोआ हार नहीं मानता। वो अपनी पूरी ताकत से लेवायथन को कंट्रोल करता है और कहता है, मैं अपनी पावर का यूज़ लोगों की मदद के लिए करूंगा। लेवायथन, मेरी मदद करो। तभी गरिल अटैक करने आता है, लेकिन नोआ एक ही वार में उसका सर काट देता है। बाकी नाइट्स नोआ को रोकने की कोशिश करते हैं। नोआ वाटर मैजिक यूज़ करके एक बड़ा गड्ढा बना देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। नोआ लेवायथन से कहता है, तुम सच में अमेजिंग हो। तभी वहां रोवेन आता है, जो नाइट्स का कैप्टन है। वो नोआ को पहचान लेता है और कहता है, मुझे पता नहीं था आप यहाँ आएंगे। वो बताता है, हेनरी ने उसे सिक्योरिटी के लिए भेजा था। जब सबको पता चलता है कि नोआ एक प्रिंस है, सब तुरंत बो करते हैं। नोआ सब कुछ बताता है और कहता है, इन लोगों को सजा दो और मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों को अच्छा खाना मिले। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और नोआ की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ किसी ने एल्बर्ट को सब बता दिया। एल्बर्ट कहता है, नोआ मेरे सोच से भी ज्यादा यूजफुल है। अगला सीन में राजा नोआ को बुलाता है। नोआ जाता है और राजा कहता है, मैंने सब रिपोर्ट सुन ली है। तुमने वो लैंड बेच दिया जो मैंने तुम्हें दिया था, और उस पैसे से तुमने एक गांव खरीद लिया। नोआ कहता है, हाँ, आप जो सज़ा देना चाहे मैं मान लूंगा। राजा कहता है, मैं तुम्हें सज़ा नहीं बल्कि शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तुम्हारी वजह से बुरे लोगों का प्लान फेल हो गया। फिर राजा पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? नोआ कहता है, मेरी मेड ने बताया था। राजा कहता है, और सुना है तुमने लेवायथन भी मास्टर कर लिया है। फिर एक आदमी पावर यूज करके नोआ का स्टेटस दिखाता है। नोआ देखता है अब उसका रैंक SSS हो गया है। राजा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम अपनी टैलेंट से मेरी हेल्प करते रहो। नोआ खुश होकर हाँ बोलता है। दूसरी तरफ एक लड़की स्टेज पर गाना गा रही होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम नोआ को देखते हैं, जो किसी काम के लिए रेड स्ट्रीट आया है। असल में उसे पता चला है कि इस जगह एक पॉपुलर सिंगर गाना गाती है, इसलिए इस बार वो जॉय के साथ स्पेशली उस सिंगर से मिलने आया है। हम देखते हैं कि ये सिंगर वही लड़की है जिसे हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। वो गाना शुरू करती है और सच में बहुत ही सुंदर गाती है। नोआ ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वहां जितने भी लोग बैठे थे सब उसकी आवाज से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा गा रही होती है। नोआ बताता है कि इस लड़की का नाम अलिशिया है और वो एक जबरदस्त सिंगर है। अलिशिया अभी भी गाना गा रही होती है, लेकिन अचानक कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। वो काफी गुस्से में लग रहे होते हैं। वो अलिशिया से कहते हैं, तुम यहाँ गाना गाकर टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, इससे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तब एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडों में से एक उसे धक्का दे देता है। फिर गुंडे मिलकर अलिशिया को घेर लेते हैं। एक गुंडा कहता है, तुम ऐसे पैसे नहीं कमा पाओगी, इस तरह तुम अपने बाप का कर्ज कैसे चुकाओगी? अलिशिया कहती है, मेरे पास पैसे कमाने का यही एक तरीका है। ये सुनकर गुंडा उसके कपड़े उतारने लगता है और कहता है, कर्ज चुकाने का एक और तरीका भी है। वो उसके साथ बुरा करने जा रहा होता है, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। लेकिन नोआ ये सब देखकर चुप नहीं रह पाता। वो गुंडों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर गुंडा कहता है, ए बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाकर माँ का दूध पी, बीच में मत बोल। नोआ कहता है, इंपीरियल लॉ के सेक्शन 67 और आर्टिकल 2 के हिसाब से बच्चों से काम करवाना और उनसे उनके पेरेंट्स का कर्ज चुकवाना इल्लीगल है। तुम इस लड़की को मजबूर कर रहे हो अपने बाप का कर्ज चुकाने के लिए और अपना शरीर बेचने के लिए। ये एक क्राइम है।
ये सुनकर गुंडा और गुस्सा हो जाता है। वो नोआ को पकड़कर कहता है, तू कौन है, हमें रूल सिखाएगा, चुपचाप यहाँ से निकल जा। तब नोहा अपनी स्वॉर्ड लेवायथन की पावर यूज करके गुंडों पर अटैक करता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और सोचते हैं ये बच्चा कौन है। जब वो फिर से उठने की कोशिश करते हैं, नोहा कहता है, फिर लड़ना है क्या? इससे गुंडे और डर जाते हैं और कहते हैं बाद में देख लेंगे, और वहां से भाग जाते हैं। फिर नोआ उस आदमी से कहता है, अगर वो फिर आए तो मुझे बताना। वो आदमी नोआ को पहचान लेता है और कहता है, आप तो प्रिंस हैं। फिर नोआ अलीशिया से कहता है, तुम्हारा गाना बहुत अच्छा था, अच्छा बताओ तुम्हें महीने में कितने पैसे चाहिए अच्छा जीने के लिए? अलीशिया कहती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरी माँ का इलाज भी करवाना पड़ता है। नोआ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हर महीने 25 रियान दूंगा, ताकि तुम सिर्फ गाने पर फोकस कर सको, और तुम जितनी इम्प्रूव करोगी मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। ये सुनकर अलीशिया हैरान हो जाती है और नोआ का शुक्रिया करती है। नोआ अपनी कैप उतार कर कहता है, मैं तुम्हारा गाना एंड तक सुनना चाहता हूं। अगला सीन में नोआ घर लौट आता है, लेकिन वो देखता है वही गुंडे उसके गेट के सामने खड़े माफी मांग रहे हैं। नोआ सोचता है उन्हें पता चल गया होगा मैं कौन हूं, लेकिन मैं इनसे नहीं मिलूंगा। वो अपनी मेड को कहता है, इन्हें यहां से भेज दो। मेड कहती है, ठीक है। तब हेनरी वहां आता है और कहता है, तुमने सिचुएशन बहुत अच्छे से हैंडल की है, अगर तुम बिना अपॉइंटमेंट के मिलते तो तुम्हारी रॉयल डिग्निटी कम हो जाती। नोआ कहता है, हाँ, लेकिन मेरा एक और रीज़न भी है। वो कहता है, मैंने उनसे इसलिए नहीं मिला ताकि वो समझ जाए कि मैं अभी भी गुस्सा हूं और वो दोबारा अलीशिया को परेशान ना करें। हेनरी इम्प्रेस हो जाता है। फिर नोआ बताता है कि उसने लेवायथन को मास्टर कर लिया है। हेनरी हैरान हो जाता है और कहता है, ये स्वॉर्ड 20 साल से किसी ने यूज नहीं की और तुमने इतनी जल्दी इसे मास्टर कर लिया, तुम सच में अमेजिंग हो। रात को गुंडे फिर गेट के सामने खड़े रहते हैं। उनमें से एक गुंडा चिल्लाता है और नोआ को बाहर बुलाता है। नोआ बाहर आता है और सिर्फ उसकी तरफ देखता है, और उसकी पावर फील होते ही सब डरकर जमीन पर बैठ जाते हैं। हेनरी पूछता है, तुमने क्या किया? नोआ कहता है, मैंने बस लेवायथन की थोड़ी सी पावर रिलीज की। अगला सीन में नोआ को एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है लॉर्ड रेडिक नाम के एक नोबल की तरफ से। नोआ भी उसके साथ वहां चला जाता है। पार्टी में एंटर करते ही सब लोग नोआ के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक इंपीरियल प्रिंस है और बहुत हैंडसम भी। तब रेडिक नोआ से पूछता है, आपके कमर पे ये क्या है? नोआ कहता है, ये लेवायथन है जो मुझे क्राउन प्रिंस ने गिफ्ट दिया है। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि लेवायथन एक नेशनल ट्रेजर है। तभी एक आदमी मजाक उड़ाता है और कहता है, ये फेक लेवायथन होगा। ये सुनते ही लेवायथन गुस्सा हो जाता है और अपनी ऑरा रिलीज करता है। इससे वहां सबको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। नोआ तुरंत लेवायथन को शांत करता है। सब लोग उसकी पावर देखकर हैरान रह जाते हैं। रेडिक नोआ की तारीफ करता है और कहता है, आज हमने सोर्ड की असली पावर देखी, और आप भी अमेजिंग हैं जो इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। सब लोग ताली बजाते हैं और नोआ की तारीफ करते हैं। फिर रेडिक पूछता है, जिसने आपको इंसल्ट किया उसका क्या करना चाहिए? नोआ कहता है, उसे छोड़ दो, उसने एक प्रिंस को इंसल्ट किया है, अब कोई भी उसका दोस्त नहीं बनेगा। अगला सीन में पार्टी चल रही होती है और लोग एक एक करके नोआ से मिलने आते हैं। तब एलन कंपनी का हेड बैरन एलन अपनी बेटी सिंडी के साथ आता है। नोआ सिंडी को देखते ही पहचान लेता है और कहता है, आपने इसे अडॉप्ट किया है ना? एलन शॉक हो जाता है और पूछता है, आपको कैसे पता चला? नोआ कहता है, देखकर ही समझ आ रहा है कि आप नोबल हो, लेकिन ये नहीं, ये पहले एक स्लेव थी, है ना? एलन और हैरान हो जाता है और कहता है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। नोआ कहता है, मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद हैं, मैं आपको कभी अपने घर इनवाइट करूंगा। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। एलन समझकर वहां से चला जाता है। नोआ कहता है, वो स्मार्ट है, उसे पता है कब जाना चाहिए। फिर नोआ बताता है कि सिंडी का बिहेवियर ही सब कुछ बता देता है। वो एलन की सेफ्टी को अपनी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जो एक स्लेव की हैबिट होती है। रेडिक नोआ की ऑब्जर्वेशन से इंप्रेस हो जाता है। अगला सीन में नोआ मार्केट में घूम रहा होता है। तब वो ऑस्कर को देखता है जो 8th प्रिंस है। ऑस्कर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नोआ कहता है, बस घूम रहा हूँ। ऑस्कर कहता है, अगर टाइम है तो मेरे साथ ट्रेजर हंट पे चलो। नोआ मान जाता है। वो लोग कोबाल्ट स्ट्रीट जाते हैं जहाँ एंटीक आइटम्स मिलते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ खास नहीं मिलता। तब नोआ को एक बुक दिखती है और वो उसे सिर्फ 3 रियान में खरीद लेता है। ऑस्कर कहता है, ये तो एंड्रिया का ग्रिमवॉर है, एक लेजेंडरी मजिशियन की किताब। ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर हो सकता है। नोआ खुद भी कंफ्यूज होता है, लेकिन वो बुक ले लेता है। तभी लेवायथन रिएक्ट करता है। नोआ समझ जाता है कि इसमें कुछ गलत है और वो इसे डिस्ट्रॉय करने जाता है। ऑस्कर उसे रोकता है, लेकिन तब तक बुक खुल जाती है और उसका सील टूट जाता है। उसमें से एक मजिशियन की सोल निकल आती है जो अटैक करने लगती है। ऑस्कर कहता है, भाग जाओ, ये डेंजरस है, लेकिन नोआ भागने के बजाय अटैक करता है।
वो वाटर मैजिक यूज करके उस सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद उसका विंड एलिमेंट भी डबल एस हो जाता है। ऑस्कर शॉक हो जाता है और कहता है, तुमने इंस्टेंटली डिसीजन लिया, अमेजिंग। तब एक शॉप ओनर एलन बास्ले आता है और कहता है, मैंने आपका परफॉर्मेंस देखा, मैं आपको एक स्पेशल आइटम दिखाना चाहता हूँ। वो एक रिंग दिखाता है और कहता है, इसका असली ओनर मिलते ही ये एक्टिवेट होती है। नोआ रिंग पहनता है और वो ग्लो करने लगती है। एक वॉइस आती है, लेवल लिमिट कंफर्म्ड, रेडीनेस ट्रिपल एस रैंक, न्यू ओनर डिटेक्टेड। रिंग से एक आर्मर निकलकर नोआ के बॉडी को कवर कर देता है, लेकिन नोआ देखता है उसके स्टैट्स चेंज नहीं हुए। फिर भी वो कहता है ये यूजफुल है और उसे खरीद लेता है। ऑस्कर कहता है, इसका पैसा मैं दूंगा, तुमने मुझे एंटरटेन किया है। अगला सीन में नोआ वापस जा रहा होता है। तब एक पुराना गुंडा उस पर अटैक करता है। ऑस्कर और जॉय हेल्प करने जाते हैं, लेकिन नोआ उन्हें रोक देता है। वो रिंग एक्टिवेट करता है और एक शील्ड बन जाती है जो अटैक रोक लेती है। उसके बॉडीगार्ड्स आकर गुंडे को पकड़ लेते हैं। ऑस्कर पूछता है, तुमने ये कैसे किया? नोआ कहता है, मैंने रिंग को लेवाइथन से लिंक कर दिया है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। ऑस्कर फिर से उसकी तारीफ करता है। फिर नोआ अलिशिया के पास वापस जाता है, लेकिन इस बार कुछ ड्रंक लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं। वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। नोआ आगे बढ़कर अपना शील्ड यूज करता है और उन्हें रोकता है, फिर सोर्ड से अटैक करके उन्हें भगा देता है। तब जगह का ओनर आता है। नोआ कहता है, ऐसे लोगों को अंदर मत आने दिया करो। ओनर कहता है, फिर मैं पैसा कैसे कमाऊंगा? नोआ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा बिजनेस खरीद लेता हूं। जॉय उससे पैसे देकर जगह खरीद लेती है। ये देखकर अलिशिया हैरान हो जाती है। वो कहती है, आपने मेरे लिए इतना सब किया, मैं रीपे कैसे करूंगी? नोआ कहता है, तुम बस गाना गाओ, मुझे तुम्हारा म्यूजिक चाहिए। मैं चाहता हूं एक दिन राजा भी तुम्हारा गाना सुने। ये सुनकर अलिशिया शर्मा जाती है और हाँ बोलती है। फिर वो दोबारा गाना गाना शुरू करती है। अगर तुम नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर गाइस।